Assalamualaikum my YouTube family, welcome back to Aways Family Vlogs and welcome back to another brand new vlog. सो फ्रेंड्स, आप सबको जुम्मा बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो खाना पकाने का टाइम हो रहा है। आज मेरी टर्न है, तो आज मैंने बनाना है लौकी गोश्त। मैंने सोचा गोश्त को प्रेशर में गला लेती हूँ, जल्दी गल जाएगा। तो सारे आइटम लहसुन प्याज सारी स्पाइसेस मैंने डाल के ना इसको कुकर में मैंने रख दिया था। बस 10-12 मिनट प्रेशर लगाना होता है, गोश्त गल जाता है, ज़्यादा नहीं गलाना होता। तो आज मैंने सोचा मैं क्यों ना आपसे एक बहुत ही अच्छी सी बात शेयर करूं। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, तो मैंने ना ये नई आदत शुरू की है कि मैं अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में ना चलते फिरते आगे पीछे आते जाते, मतलब दिल में ना अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि का विर्द करती रहती हूँ। तो इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत और अहमियत है, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है ना वो गुनाहों से भरपूर है। सगीरा कबीरा छोटे बड़े गुनाह हम लोग करते रहते हैं, पता नहीं और कितने को जमा हो गए हुए हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बहुत पाक है, रहमान है, रहीम है। अगर हम इस्तग़फ़ार करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह एक दिन तौबा ज़रूर कबूल होगी। अगर हम इस्तग़फ़ार करने और तौबा करने वाले बनेंगे ना, तो हमारी लाइफ में खुशहाली आ जाएगी। और अगर हम अपने दिल में इरादा कर लेंगे कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं गुनाहों में पड़ गया हूँ, तो अल्लाह ताला बहुत रहमान और रहीम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी ज़ात के साथ जुल्म किया, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना, क्योंकि अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो जुल्म ये है ना कि हम लोग गुनाह करते रहते हैं और हम अपने ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं, हमारे गुनाह बढ़ते जाते हैं। अगर तो तौबा करने वाले हम बन सकते हैं, तो ना सिर्फ अल्लाह हमें माफ़ करेगा बल्कि अल्लाह हमसे मोहब्बत भी करेगा। तो इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो हमें माफ़ी मिलती जाएगी साथ साथ, लेकिन पक्का इरादा करना, ये नहीं कि जी वक्ती तौर पे तौबा कर लिया, इस्तग़फ़ार कर लिया कि अल्लाह पाक मैं आइंदा नहीं करूँगा, और आप फिर थोड़े टाइम बाद वही गुनाह करते रहें। तो ये अब ज़िंदगी की मैंने अपनी रूटीन बनानी है कि इंशाअल्लाह इस्तग़फ़ार पढ़ते रहेंगे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहेंगे अपनी गुनाहों की। और क्योंकि गुनाह तो हर किसी के साथ साथ है ना, शैतान तो हर किसी को बहकाता है। और वैसे भी मैंने कहीं पे पढ़ा है कि इस्तग़फ़ार और तौबा करने से ना सिर्फ ये नहीं कि आपको अल्लाह ताला माफ़ करते हैं, बल्कि 5 चीज़ें अल्लाह ताला हमें अता करते हैं। जैसे कि आसमान से रहमत की बारिश होती है, अपनी दौलत और हमारे दौलत और रिस्क में इजाफ़ा होता है, हमारी मुसीबतें परेशानियाँ कम हो जाती हैं। तौबा करने से नेक और सालेह औलाद जो है ना वो अल्लाह ताला नसीब करता है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है कि जो भी तौबा करेगा और उस पर अमल पैरा रहेगा, इस्तग़फ़ार करेगा और आगे गुनाहों की तौबा करेगा, तो हरे भरे बागात और उसमें से नहरें गुज़र रही होंगी, तो इंशाअल्लाह हमें वो भी मिलेगा। जैसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी तो गलती हुई थी ना, अल्लाह ताला ने इनको माफ़ फरमाया। आपने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दरख्त के पास, अल्लाह ताला ने मना किया था ना कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कि आपने दरख्त के पास नहीं जाना, लेकिन शैतान ने उनको भड़काया। आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो गई तो उन्होंने कहा या अल्लाह मुझसे गलती हो गई है, यानी उन्होंने तौबा इस्तग़फ़ार किया। तो जो हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें आ रही हैं ना, वो हमारे गुनाहों के साथ साथ कोरिलेट कर रही होती हैं। अगर हम गुनाहों से तौबा कर लें तो मुसीबतें और परेशानियां कैसी। एक जगह मैंने पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा, यानी परहेज़गारी करेगा, गुनाहों से माफ़ी मांगेगा, इसको मुसीबतों से खारिज होने की जगह अल्लाह पाक ख़ुद देगा। तो अगर हम, तो यही है ना, बार बार मैं आपसे एक ही बात कह रही हूँ कि खाली तौबा करने से खाली हमें सिर्फ़ हमें माफ़ी नहीं मिलती, बल्कि जो हमारी मुसीबतें और परेशानियाँ हैं ना, वो भी हमारी ज़िंदगी से ख़त्म होती जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। और ये वादा किसी इंसान का वादा नहीं है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में वादा कर रहा है कि अगर नेकी के रास्ते अगर आप चलोगे तो अल्लाह ताला जो है वो आपको मुसीबतें परेशानियाँ, आपकी जितनी टेंशन है वो सब ख़त्म कर देगा। और ये गारंटी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है, और कोई भी ज़ात नहीं दे सकती। और अल्लाह की बात पर कोई शक है भला? नहीं है ना, किसी को भी शक नहीं हो सकता। बस अगर हमसे कभी कोई गुनाह सरज़द हो भी जाए ना, तो हमने अल्लाह ताला पर तवक्ल करना है, भरोसा करना है, क्योंकि सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है। इंसानों से तो कोई उम्मीद नहीं है ना। देखें, इंसान तो कभी भी माफ़ नहीं करते हैं, जीते जी तो कभी भी माफ़ नहीं करते हैं। मर जाएं तो फिर कह देते हैं कि चलो बहुत अच्छा बंदा था। लेकिन अगर हम अल्लाह पे भरोसा करेंगे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ होकर रो रो कर माफ़ी मांगेंगे, तौबा करेंगे, इस्तग़फ़ार करेंगे, तो अल्लाह ताला जो है वो फिर कोई वजह ही नहीं बनती कि अल्लाह ताला हमें माफ़ ना करे, हमारी ज़िंदगी में खुशहाली ना आए। मैं ख़ुद कोई खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ी स्कॉलर नहीं हूँ, बस एक आम सी सादा सी मैं एक औरत हूँ। तो कोई बात अच्छी लगती है तो मेरा दिल करता है आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। तो खाना मैंने
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत कुछ समझ आई होगी। और बस ये इंशाल्लाह रूटीन बनाएंगे इस्तिग़फ़ार करने की। इंशाल्लाह पाक अल्लाह ताला हम पे ज़रूर अपनी रहमतों के साए हमेशा 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 बरकरार रखेगा। खाना वाना मैंने पका लिया। अब मैं आई हूँ बच्चों को स्कूल से लेने। स्कूल देने के बाद इनको मैं लेके गई हूँ। मैं क्या लेके गई हूँ, थोड़ी सी हम लोगों ने चीज़ें लेनी थी, घर की चीज़ें ना थोड़ा सा ख़त्म हुई थी काफ़ी दिनों से। मैंने कहा चलो इनके स्कूल के रास्ते में ये मार्ट आती है, वहाँ से ले लेते हैं। जी स्कूल की अभी तो घर की लोग पहन रहे हैं ना। अभी पापा को मैसेज करके पूछती हूँ, रात में फिर चलेंगे लेने, अगर पापा ने परमिशन दे दी तो। अच्छा लंच बॉक्सेस नहीं कहीं पड़े होते नीचे, ऊपर नहीं जाना मुझे। ये है इब्राहिम, इसमें भी लेके जा सकते हो। है हाँ, स्कूल का लंच बॉक्स ही है। ये ले लो। किसके लिए? हरम के लिए नहीं है, ये ले लो एक। वही है क्या? छोटे छोटे बॉक्स। चलो अपनी चीज़ लो इधर से। क्या लेना है इब्राहिम? उल्टी सीधी चीज़ कोई नहीं लेनी। क्या लेना है? मैं बोले कि वो नहीं लेना, वो तो है भी। बस हारिस की ले लो। हारिस कौन सी खाता है? हारिस ये खाता है। और हमजा तुमने क्या लेना है? हमजा जल्दी, टाइम नहीं है। इब्राहिम हमजा हरम की कॉफ़ी ले आओ। अच्छा आप हाँ बस मैं आ रही हूँ ना। तो रात के खाने के लिए बनाया है चिकन ब्रोस्ट। ये सारा कुछ दोपहर में कर आके रख दिया था, दिन के टाइम, सुबह के टाइम। फिर रात को बस इसको ना फ्राई करना होता है। हाफ़ कुक भी हुआ हुआ है, हाफ़ नहीं पूरा ही कुक कर लेते हैं, फिर ऐसे चिकन जल्दी जल्दी फ्राई हो जाता है। तो इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स और शायद मैदा भी लगा हुआ है। तो बस मैं इसको टाइम हो गया। चाय शाय मैंने बनाई है, शाम का दूध गर्म किया है। पहले मैंने चाय बनाई, फिर सब बच्चों को चाय शाय दी, मगरिब की नमाज़ पढ़ी। तो अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ये पता नहीं झाग क्यों इतनी बनती है, शायद ये ब्रेड क्रम्स की वजह से बनती है, मैदे की वजह से बनती है, जो उसके ऊपर कोटिंग की होती है ना, उसकी वजह से ये ऑयल के ऊपर बहुत झाग बनती है। अगर किसी के पास कोई टोटका है ना कि ये झाग ना बने तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर शेयर करें। थोड़े से ज़्यादा अगर चिकन ऐड कर दूँ तो ऑयल बाहर आ जाता है, उबल उबल के बाहर आ रहा होता है, सारे बबल्स ऑयल के बाहर आते हैं। तो ये देखें, थोड़ी सी चिकन फ्राई कर लिए। साथ में बाहर से आजकल हम ना फ्राइज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्राइज़ बहुत ज़्यादा बनवाने होते हैं, तो हारिस की अम्मा जानी जो है ना वो बाहर से बनवा लेती हैं। गैस का इतना मसला चल रहा है, सबके घरों में ही चल रहा होगा, हर शहर में पाकिस्तान में तो गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर भी हम लोग रह रहे हैं, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर मेरी बड़ी भाभी कोई सॉस रेडी करी थी, बहुत सारा दूध लेके आई हैं, दूध में मायो डाली है, केचप डाला है और पता नहीं कौन सी स्पाइसेस ऐड किए हैं, मैं ज़्यादा देख नहीं पाई। सॉल्ट ऐड किया है, काली हाँ ब्लैक पेपर है, सॉल्ट है। तो अब इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स। पहले तो मुझे लग रहा था कि ये ना वो हो गया, लिक्विड ही ज़्यादा हो गया, लेकिन जब मिक्स किया ना तो फिर थिक सी एक पेस्ट बन के आ गई थी। ये सॉस है, सॉस के तौर पे, और इसमें वो मस्टर्ड पेस्ट भी ऐड किया था, रेडीमेड जो होता है बाज़ार का जो आता, वो भी इसके अंदर ऐड कर लिया था। ये साथ में डॉन के डिनर रोल भी मंगवाए हैं, क्योंकि ब्रोस्ट के साथ सब वही खाते हैं घर में।
और मैं यहाँ पर रोस्ट फ्राई कर करके रखी जा रही थी। मुझे सांस चढ़ जाता है इतना बोलने से। आज मैं सारा व्लॉग वॉइस ओवर किया है। तो ये देखें कितने बबल्स बन रहे हैं ना। ये क्यों बनते हैं, इनका कोई तोड़ है। ये देखें अभी सारा ऑयल जो है ना वो थोड़ी देर में बाहर आ जाएगा। अच्छा, ये पड़ा हुआ है मस्टर्ड पेस्ट है कि पता नहीं क्या इसको कहते हैं, मैं कल देखूँगी इसको क्या कहते हैं। ये देखें अभी ये जो लिक्विड है ना ये सारा थिक हो जाएगा। तो ये आज रात के खाने में ये है, ब्रोस्ट है, डिनर रोल है विद यमी सा ये सॉस, और फ्राइज़ भी। बस फ्राइज़ का वेट कर रहे थे, जैसे ही फ्राइज़ आएंगे तो फिर बच्चों को खाने पीने के लिए देंगे, क्योंकि बच्चे वेट कर रहे हैं कि हमें खाना दे दें, खाना दे दें। ये देखें आज फ्राइज़ भी बहुत अच्छे बने, क्योंकि मार्केट में ना वो आलू आ गए हैं जो ये सीज़न में आते हैं ना, विंटर सीज़न में, वो जो नए आलू जो होते हैं वो स्टोर के आलू तो मीठे मीठे हो जाते हैं, उनका कोई मज़ा नहीं आता। आजकल आलू भी बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं। आज मैंने सुबह लंच में भी, स्कूल के लंच में भी बच्चों को ना फ्राइज़ बना के दिए थे, तो बच्चों को बहुत मज़ा आया था। तो ये बस एक ही थोड़े से बनवाए हैं, ज़्यादा नहीं फिर बनवाएं, फिर बचते हैं और ज़ाया होते हैं। तो आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा। आजकल ना व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा सीरियस बातें होने लग गई हैं, तो अच्छी बात है ना, कभी कभी कोई बात आप अच्छी पढ़ें या देखें या यूट्यूब पे देखें या वैसे ही किसी बुक में पढ़ें तो शेयर ज़रूर करनी चाहिए। तो मुझे लगा कि मैं शेयर करूं तो मैंने कर दिया है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।